हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए क्लास 12 एग्रीकल्चर में बेटा इस समय चल रही है आपकी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में देखिए हमारे टोटल 15 चैप्टर समाप्त हो गए हैं। आज हम लेके आए हैं 16वां चैप्टर। 16वां चैप्टर है नाइट्रोजन व नाइट्रोजन चक्र। तो बेटे नाइट्रोजन व नाइट्रोजन चक्र ये चैप्टर, इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करके रखिए। करते हैं बेटे हम टॉपिक की शुरुआत। तो समझिए आप, देखिए क्लास है आपका वो है 12 एजी केमिस्ट्री। चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर है आपका 16 नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन चक्र। अब देखिए नाइट्रोजन की हम बात करें तो सबसे पहले देखो समझो, यहाँ से नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो होता है वो बेटा एन, कैपिटल एन। क्या होता है? कैपिटल एन। अगर हम अणु सूत्र की बात करें तो नाइट्रोजन का अणु सूत्र होता है N2। परमाणु भार की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। अणु भार की बात करें तो नाइट्रोजन का अणु भार होता है 28। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना? 14, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा इसका अणु भार। परमाणु क्रमांक बेटा इसका होता है 07 और जब 07 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप तो हो जाएगा 2,5, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, देखिए आगे नाइट्रोजन का आविष्कार सन 1779। नाइट्रोजन का आविष्कार सन 1779 में स्कॉटलैंड, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने किया। किसने? आपको वैज्ञानिक ध्यान रखना है, डेनियल रदरफोर्ड। कब किया? 1779 में। आगे देखिए नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। अब जो हमारी हेडिंग्स है वो है नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। अब बेटे मैं आपको एक बात और बता दूं, नाइट्रोजन जो बनाने की विधि है इसी कई विधियों से नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। जैसे वायु के माध्यम से भी नाइट्रोजन बनाई जा सकती है, प्रयोगशाला विधि से भी नाइट्रोजन बनाई जा सकती है, और भी विधियाँ हैं जिससे नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। तो बेटे इसमें हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। तो प्रयोगशाला विधि हम पढ़ेंगे, यानी लेबोरेटरी मेथड को जानेंगे। तो प्रयोगशाला में विधि में आप क्या लिखोगे? प्रयोगशाला में नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्राइड को गर्म करने से प्राप्त होती है। यानी प्रयोगशाला में क्या? नाइट्रोजन किससे? अमोनिया नाइट्राइड को गर्म करने से प्राप्त होती है। चूंकि अमोनियम नाइट्राइड एक अस्थायी यौगिक है। क्या लिखोगे? चूंकि अमोनियम नाइट्राइड एक अस्थायी यौगिक है और तैयार अवस्था में नहीं मिलता, अतः यह सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं इसकी रिएक्शन की ओर, रिएक्शन को समझते हैं। चलिए बेटे इसकी रिएक्शन को समझिए। रिएक्शन लिखोगे, देखिए NaNO2। NaNO2 होता है आपका बेटा, ये है सोडियम नाइट्राइड। क्या है? सोडियम नाइट्राइड प्लस NH4Cl, यानी ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। आप नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे चलिए लिख दे रहा हूँ, सोडियम नाइट्राइड है ये, सोडियम नाइट्राइड। ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट और प्लस में क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अब आपको बनाना क्या है? देखिए आप इसमें क्या करोगे बेटा, यहाँ से देखिए NO2 और NH4 को अलग कर लो। NO2 प्लस NH4, तो सीधे सीधे आप लिखोगे यहाँ पे NH4, इधर क्या है? NO2, आप लिख लो NO2। NH4 NO2 क्या बन गया? अमोनियम नाइट्राइड। क्या बना बेटा? अमोनियम नाइट्राइड। इसके बाद आपका क्या बचा? यहाँ से बचा देखिए Na और ये बचा आपका Cl प्लस क्या हुआ? NaCl। NaCl क्या बचा आपका? सोडियम क्लोराइड यानी नमक। चलिए सोडियम क्लोराइड आप लिख लेना। अब आप क्या करोगे? अमोनियम नाइट्रेट को निकाल लाओ बाहर।
ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसे ले आओ आप उठा के इधर। देखिए ये है NH4NO2। अब होगा इसका अपघटन, NH4NO2 का होगा अपघटन, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी, यानी आपका N2 प्लस क्या बचेगा इसमें, H2O। बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस करके मैं बता दे रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 1 और 2, कितने नाइट्रोजन है, 2। तो बेटा नाइट्रोजन तो यहाँ 2 पूरे हो गए, नाइट्रोजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस नहीं है। अगर H2O से पहले मैं 2 लगा दूं तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखिए 2 दूनी कितना हुआ, 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद नाइट्रोजन 1 और 2 नाइट्रोजन, तो N2 कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आपके 2 हैं, तो ये देखिए ऑक्सीजन आपके हो गए 2। तो इस प्रकार से क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी नाइट्रोजन गैस। ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे विधि, और विधि से पहले जानेंगे कि कौन कौन से उपकरण लेने चाहिए, कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। वीडियो आपको बेटा पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए बेटे समझिए आगे। देखिए डायग्राम मैंने बना के तैयार कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि बेटा डायग्राम बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप समझिए उपकरण, सबसे पहले हमारी हेडिंग है उपकरण। तो इसमें उपकरण की क्या क्या जरूरत पड़ती है प्रयोगशाला विधि में, वो समझिए आप। देखो गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क चाहिए होता है, जो देखिए ये फ्लास्क, ये आपका गोल पेंदी वाला ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क चाहिए होता है। इस फ्लास्क के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। इसके बाद एक निकास नली चाहिए, ये देखिए आपकी निकास नली है। इसके बाद स्प्रिट लैम्प, तो ये आपकी स्प्रिट लैम्प है, यहाँ से मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती देखिए जलाई जा रही है, स्प्रेड के माध्यम से ये गर्म हो रहा है। इसके बाद है गैस जार एक चाहिए और स्टैंड चाहिए। देखिए ये आपका स्टैंड है। इस प्रकार से एक आध और भी आइटम होगा इसमें जो आवश्यकता अनुसार जिसे चाहिए, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पे उसे ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपका इतने उपकरणों से काम चल जाएगा। उपकरण कौन सा चाहिए, गोल पेंदी वाला फ्लास्क चाहिए, एक निकास नली चाहिए, स्प्रिट लैम्प चाहिए, गैस जार चाहिए और स्टैंड आदि। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। देखिए किस विधि के माध्यम से बनाओगे आप। आपने देखा, देखिए गोल पेंदी वाले एक फ्लास्क में सोडियम नाइट्राइड, ये देखो बेटा गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क है। इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क के अंदर क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड रखा है और सोडियम नाइट्राइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को मिक्स करके रखा है। ये देखिए क्या बोल रहा है, गोल पेंदी वाले इस फ्लास्क में सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड का सांद्र विलयन लेकर उसमें एक क्षेत्र वाली कॉर्क लगाते हैं। एक क्षेत्र वाली, सही बात है, इसमें हमने एक क्षेत्र वाली क्या लगा दी, कॉर्क लगा दी, कॉर्क लगाते हैं और इस फ्लास्क को एक स्टैंड से कस देते हैं। ये आपका देखिए स्टैंड है, ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क को इस स्टैंड से क्या है, कस दिया, कस देते हैं। आगे समझिए, फ्लास्क की कॉर्क में एक निकास नली लगाकर, देखिए ये फ्लास्क है, इसमें क्या रहा है, वो फ्लास्क में एक निकास नली लगाकर, ये देखिए आपकी निकास नली है, ये निकास नली लगाकर, निकास नली का दूसरा सिला जल में भरी द्रोणिका में रखी सचित्र आसन में ले जाते हैं। ये देखिए दूसरा वाला जो सिरा है ये जल से भरी है, जल से भरी क्या है, द्रोणिका में रखे सछिद्र आसन में ले जाते हैं। इस आसन के ऊपर जल से भरा एक गैस जार उलटकर रख दिया जाता है। ये देखिए एक जल से भरा गैस जार है जो उलटकर रख दिया गया है, ये है उलटकर रख दिया गया है। आगे समझिए, वो कह रहा है देखिए कि इस आसन के ऊपर जल से भरा एक गैस जार उलटकर रख दिया जाता है। तो ये बर्तन है, इस बर्तन के ऊपर क्या है, ये जल है, इस बर्तन में जल भरा है, एक पात्र है, बर्तन इसमें जल भरा है। और वो कह रहा है कि इस आसन के ऊपर जल से भरा एक गैस जार उलटकर रख दिया जाता है। ये जल से भरा एक गैस जार है जो उलटकर इसके ऊपर क्या है, रख दिया जाता है। अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब देखिए जो ये फ्लास्क है आपका, ये वाला गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, यहाँ से धीरे धीरे ये
ये गर्म हो रहा है, यहाँ से अग्नि जलाई जा रही है। स्प्रेड लैंप है, ये स्प्रेड लैंप स्टैंड पे लगी हुई है, ये भी आपका स्टैंड है। यह स्प्रेड लैंप रखी हुई है और यहाँ से आग धीरे से लगाई गई तो ये धीरे धीरे गर्म होने लगा। अब क्या हुआ, गैस, अब देखिए क्या हुआ, अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं और प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अब समझेंगे आगे कि आगे क्या होगा। आगे समझिए, जब देखिए ये जो गोल आपका फ्लास्क है, ये फ्लास्क नीचे से धीरे धीरे जब गर्म होना शुरू हो जाता है तो आपकी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और जब प्रारंभ हो जाती है तो और आगे क्या होता है समझिए, और नाइट्रोजन गैस बुलबुले देते हुए गैस जार में इकट्ठी हो जाती है। जो नाइट्रोजन गैस है ये बुलबुले देते हुए निकास नली के माध्यम से गैस जार है, इसमें क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार के नीचे के हटाव रीति से नाइट्रोजन गैस के कई गैस जार भर लिए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस के कई गैस जार होते हैं, वो भर लिए जाते हैं। प्रत्येक गैस जार को ग्रीस लगी तस्तरी से ढककर रखा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक गैस जार को ग्रीस से लगी तस्तरी से ढककर रखा जाता है। तो बेटा ये थी प्रयोगशाला विधि। अब इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी तथा केमिकल प्रॉपर्टी एवं यूजेस, यानी नाइट्रोजन गैस की जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तथा इसके यूजेस यानी उपयोग क्या हैं, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक आपने बेटे वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे नाइट्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, यानी भौतिक गुण। नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुण क्या हैं, तो समझिए जो फर्स्ट पॉइंट है इसका भौतिक गुण का, वो समझिए। देखो बेटा, नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। क्या लिखोगे आप फिजिकल प्रॉपर्टी में, यानी भौतिक गुण में बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे इसके भौतिक गुण में, यह जल में बहुत कम घुलनशील है। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन गैस जल में बहुत कम घुलनशील है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना है कि यह वायु से हल्की होती है। नाइट्रोजन है वो क्या है, वायु से हल्की होती है। अगला पॉइंट लिखोगे, चौथा पॉइंट आप, ये विषैली नहीं होती। जो आपकी नाइट्रोजन गैस है बेटा ये विषैली नहीं होती है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपने 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट था नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा यह जल में बहुत कम घुलनशील होती है। तीसरा आपने पॉइंट पढ़ा यह वायु से हल्की होती है। और चौथा पॉइंट यह विषैली नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुई। अब बेटे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक गुण। चलिए बेटे अब समझिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बेटा देखिए चैप्टर 16 है नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन चक्र। इसका बेटे आप देख रहे हो इसमें पार्ट 1 है। इसके बाद देखिए पार्ट 2 भी अपलोड हो सकता है और पार्ट 3 भी अपलोड होगा, क्योंकि पार्ट 2 तो अपलोड होना ही होना है। अगर पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर तो बेटा पार्ट 3 भी इसका अपलोड होगा। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए रासायनिक गुण के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है आपका उसे समझिए। देखो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह गैस उदासीन है। कैसी है, ये गैस उदासीन है और लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जो लिटमस है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। सेकंड पॉइंट आपका समझिए, यह गैस बहुत ही निष्क्रिय है। जो नाइट्रोजन गैस है ये गैस बहुत ही निष्क्रिय है और दूसरे तत्वों से बहुत कम सहयोग करती है। थर्ड पॉइंट समझिए, इसमें जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर बुझ जाती है। जब नाइट्रोजन के पास आप क्या ले जाओगे, जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो ये बुझ जाएगी और गैस ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायता देती है। वास्तव में यह ऑक्सीजन की तीव्रता को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये थे आपके बेटे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखिए फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, यह गैस उदासीन है और लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं डालती या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट है, यह गैस बहुत ही निष्क्रिय और दूसरे तत्वों से बहुत कम सहयोग करती है। अगला जो पॉइंट है आपका, यह है इसमें जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर बुझ जाती है और गैस ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायता देती है। वास्तव में यह ऑक्सीजन की तीव्रता को क्या कर देती है बेटे, कम कर देती है। इस प्रकार से हमने देखिए नाइट्रोजन
गैस में क्या पढ़ा हमने? नाइट्रोजन की प्रयोगशाला विधि पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब बेटा हम इसके पढ़ेंगे यूजेस। यूजेस का मतलब उपयोग, इसका उपयोग क्या है। चलिए बेटे वीडियो को लाइक करिए और चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस, नाइट्रोजन गैसेस के यूजेस क्या है, यानी उपयोग क्या है। तो बेटे देखिए, आप मेरे चैनल को पे पहली बार देख रहे हो तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री के फुल नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जूलॉजी और केमिस्ट्री के फुल नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आप बात करते हैं यूजेस की, यानी उपयोग की, नाइट्रोजन गैस के उपयोग की। तो समझिए फर्स्ट पॉइंट, यह पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। जो आपकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं की वृद्धि के लिए क्या है? उपयोगी है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कुनैन, मॉर्फिन और औषधियों के रूप में, यानी कुनैन और मॉर्फिन तथा औषधियों के रूप में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है देखिए, पौष्टिक प्रोटीन युक्त खाद्य औषधियों के रूप में, यानी पौष्टिक प्रोटीन युक्त खाद्य औषधियों के रूप में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है, यानी किया जाता है। अगला जो चौथा पॉइंट है देखिए, चौथा पॉइंट समझिए, डायनामाइट क्या है? डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन तथा बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन तथा बारूद आदि विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो बेटे हमने इस वीडियो में देखिए समझा, नाइट्रोजन गैस को अच्छे से समझा, नाइट्रोजन की प्रयोगशाला विधि को समझा, इसके बाद नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए इसका पार्ट 2 तो आना ही आना है, क्योंकि चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो बेटा इसका बहुत जल्द पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।